हाँ बच्चों, अब हम इस वीडियो में कक्षा 12 के आगे टॉपिक पर पहुंचते हैं। कल हमने जो आपको बताया था वो बीटा प्लस 6 के बारे में बताया गया था। ठीक है, आज हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वो है बीटा माइनस 6। अब बीटा माइनस जो कण होता है, इस कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्षय या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भी इसको कह सकते हैं अपन। तो अपने पास जो अगला हेडिंग डलेगा वो होगा बीटा माइनस, कोष्टक में क्या नाम लिख देते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन लिख दो या क्षय लिख दो। ठीक है, इसको अपन उतारेंगे आज। तो बीटा माइनस 6 में क्या करना है, मैंने आपको जैसे कल बताया था बीटा 6 के बारे में डिस्कस स्टार्ट किया था अभी जो पहले वाले वीडियो में। तो बीटा 6 के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि बीटा कण दो प्रकार का होता है। एक होता है बीटा प्लस कण और एक कौन सा होता है? बीटा माइनस कण। जो बीटा प्लस कण होता है, इस कण को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इस कण को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। और बीटा माइनस कण होता है, इस कण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा, बीटा प्लस कण को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? +1e0 से। और बीटा माइनस कण को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -1e0 से। ठीक है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस कण के साथ एक कण का और उत्सर्जन होता था, जो आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा, वो था न्यूट्रिनो। कौन सा कण था बेटा? न्यूट्रिनो। और यहां पर जो बीटा माइनस कण है, इसके साथ में उत्सर्जन होगा और ये कण होगा एंटी न्यूट्रिनो। इसको प्रदर्शित करते हैं न्यूट्रिनो को न्यू से, और एंटी न्यूट्रिनो को प्रदर्शित करेंगे न्यू पे क्या लगा के? बाहर। न्यूट्रिनो को किससे प्रदर्शित करेंगे? न्यू से। और एंटी न्यूट्रिनो को किससे प्रदर्शित करेंगे? न्यू पे क्या लगा दिया जाएगा? बाहर। ठीक बेटा, तो अब हम यहां बीटा माइनस कण की बात करके चल रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? बीटा माइनस कण की या बीटा माइनस 6 की। तो बीटा माइनस 6 में क्या हो गया? मैंने अभी आपको बताया बीटा माइनस कण होता है, कैसे लिखते हैं इसको? -1e0। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या का मान तो 0 है। द्रव्यमान संख्या का मान क्या है? 0। तो द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहां परमाणु क्रमांक कितना? -1। अब -1 का जब अपन बैलेंसिंग करते हैं आवेश संरक्षण के आधार पर, तो जो वैल्यूज प्राप्त होगी, मान प्राप्त होगा, वो परमाणु क्रमांक में 1 से वृद्धि का आएगा। परमाणु क्रमांक में 1 से क्या होगी? यहां पे वृद्धि। तो पॉइंट मेरा कहना क्या चाह रहा हूं कि दो प्रकार के क्षय हुए, तो बीटा प्लस 6 और एक बीटा माइनस 6। तो बीटा प्लस 6 जो हुआ, बीटा प्लस 6 के लिए हमने कण को उत्सर्जन कराया, कण का उत्सर्जन किया, और कण का उत्सर्जन जो प्राप्त हुआ था, या कण का उत्सर्जन जो हुआ था बीटा प्लस 6 में, वो न्यूट्रिनो आया था। वहां पर परमाणु क्रमांक में 1 से क्या आई थी? कमी। यहां पर परमाणु क्रमांक से 1 में क्या होगी? वृद्धि। तो अब हम यहां इसकी नाभिकीय क्रिया को लिखना चाहें, मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं ZXA। कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, क्या? ZXA। बीटा माइनस कण निकालना है। क्या निकालना है? बीटा माइनस। और बीटा माइनस क्या होता है? -1e0। बीटा माइनस क्या है? -1e0। इसे अपन कौन सा कण बोलेंगे? बीटा माइनस कण। अब प्लस, देखिए यहां पे मैं आपको पहले क्लास में समझा चुका था कि द्रव्यमान संरक्षण और आवेश संरक्षण दोनों का पालन होगा। तो कैसे निकालते हैं? इधर जो मान है वो Z लिखा हुआ है, यहां पे क्या आ चुका है? -1। अब प्लस माना अगला जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? X। X का मान निकालना, पक्षांतरण कर लो। तो ये क्या हो गया? Z+1 बराबर X। यानी जो अगला एलिमेंट बन रहा है, अगला नाभिक प्राप्त हो रहा है, उसका परमाणु क्रमांक क्या आएगा? Z+1। उसका परमाणु क्रमांक कितना आएगा? Z+1। तो Z+1 और तत्व का प्रतीक
जब परमाणु क्रमांक बदल गया तो प्रतीक बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। परमाणु क्रमांक बदलने पर प्रतीक बदलता है, और प्रतीक बदल गया तो Z+1 यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बाई। अब द्रव्यमान संख्या को देखी जाए, यहाँ पे क्या है A और यहाँ पे क्या है 0, यानी A में से ना तो कुछ हटा है और ना ही A में कुछ जुड़ा है, तो A का जो वैल्यू है वो A रहेगा। A का वैल्यू क्या रहेगा? A। तो यहाँ पे A का क्या रहेगा? A प्लस। अब मैं आपको फिर से वही चीज कह रहा हूं कि आवेश और द्रव्यमान संरक्षण के साथ साथ संवेग संरक्षण, तो यहाँ बीटा माइनस कण आया है, और बीटा माइनस कण पे एक कण और उत्सर्जित होता है, उसे क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। तो ये कौन सा कण अपने पास? एंटी न्यूट्रिनो। और प्लस में हमेशा आपके लिए बताया क्या प्राप्त हो जाती है? ऊर्जा। प्लस में क्या प्राप्त कर दो? ऊर्जा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? क्रियाकारक। ये क्या है बेटा? क्रियाकारक। क्रियाकारक से यहां पर क्या प्राप्त हो गया अपने पास? बीटा माइनस कण। और बीटा माइनस कण क्या होता है? 1 E0, और प्लस यहां पर क्या बना है? उत्पाद, और प्लस ये क्या बन रहा है? एंटी न्यूट्रिनो। और प्लस में क्या प्राप्त हो जाएगी? ऊर्जा। कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो जो आपको उचित लगे। बस परमाणु क्रमांक में चेंज होना है, बचा हुआ किसी अन्य में कोई परिवर्तन नहीं होना है, बीटा माइनस करना है। अब देखो मैं आपको जैसे L6 मैं बता चुका हूं, बीटा प्लस 6 बता चुका हूं कि क्रियाकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। क्रियाकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से कैसा होता है? अधिक होता है। तो उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान में क्या आ गई? कमी। उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान में क्या आ गई? कमी। अब ये जो उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान में कमी आती है, ये उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान की कमी नाभिकीय क्रिया में ऊर्जा प्रदान करती है। उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान क्या आती है? कमी। ये कमी नाभिकीय क्रिया में क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। समझ में आई मेरी बात? तो उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान मानने वाली कमी नाभिकीय क्रिया में क्या प्राप्त करेगी? ऊर्जा। तो यहां पे कमी किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे देखिए अपन। तो सबसे पहले उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान में आई हुई कमी है द्रव्यमान क्षति, जिसको अपन कहें, मैं डेल्टा एम लिख देता हूं। तो डेल्टा एम का मान क्रियाकारक में से घटाया जाएगा, क्रियाकारक में से घटाया जाएगा। और यहां पे देखो उत्पाद में 2 एलिमेंट बन रहे, तो क्या बीटा माइनस लिख के बाई। मैं आपको कल भी बता चुका था या पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का ब्राउन द्रव्यमान शून्य होता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का ब्राउन द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। ये तो केवल और केवल किसके लिए एक्सप्लेन किए जाते हैं? किस चीज के लिए रखे जाते हैं? ये केवल संवेग संरक्षण की पालना के लिए सत्यापित किए जाते हैं। रेंज एवं कोवान वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी और बताया गया था कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है, इनके सभी गुण एक दूसरे के समान हैं। एक कोई कुंडलता का गुण होता है, जो चक्रण इनका होता है उसमें कुंडलता आती है, उस कुंडलता के गुण को छोड़ करके इनके सभी गुण एक दूसरे के कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट, तो यहां इसको तो छोड़ ही देंगे, इसमें तो द्रव्यमान ही नहीं है, तो ब्राउन द्रव्यमान शून्य। अब यहां देखो ये बीटा माइनस कण है और एक बाई है, तो पॉइंट नोट करने वाला ये बीटा माइनस कण क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम कोटि का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम कोटि का। और यहां जो नाभिक है, नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है? 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम कोटि का। समझना मेरी बात को? बड़े गौर की बात है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम कोटि का, और प्रोटॉन या नाभिक का द्रव्यमान 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम कोटि का। क्लियर मेरी बात? तो दोनों द्रव्यमानों का कंपैरिजन करें तो देखें कि यह द्रव्यमान 10,000 गुना हल्का है,
नाभिक के द्रव्यमान से 10,000 गुना हल्का है, 10 की घात 4 गुना हल्का है, छोटा है, कम द्रव्यमान का है। तो इस वाले द्रव्यमान को नगण्य मान के छोड़ देते हैं। इस वाले द्रव्यमान को क्या कर देते हैं बेटा? नगण्य मान के छोड़ देते हैं। और जब नगण्य मान के छोड़ देंगे किसके द्रव्यमान को? बीटा माइनस कण के को, तो केवल क्या बचेगा बेटा? बाई कण बचेगा। तो माइनस में क्या कर देते हैं? एम बाई, ये द्रव्यमान सत्य है। अब वही आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? आइंस्टीन के अनुसार। अब आइंस्टीन के अनुसार बात करके चले तो डेल्टा ई बराबर क्या आ गया? डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम का मान लिख दिया जाए तो एम एक्स माइनस एम बाई, और एम टू में क्या आ गया अपने पास? सी स्क्वायर। ठीक बेटा? तो इस प्रकार से अपने पास आता है बीटा माइनस 6। इसके पास कौन सा है? इस प्रकार से कौन सा है? बीटा माइनस 6। तो बीटा माइनस 6 क्या है समझ में आ गया होगा। वापस से स्टार्टिंग से लिखें बीटा माइनस 6। तो परिभाषा तरीके से यहां क्या लिखा जाएगा? हेडिंग का अपन डाले बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। उसी में दूसरा है जो कल अपन ने डाला था, या इससे पहले वाले वीडियो के अनुसार जो अपन ने बनाया तो उसमें डाला था बीटा 6। बीटा 6 आपने लिखा था कि बीटा कण 2 प्रकार के होते हैं, बीटा उत्सर्जन और बीटा 6 भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हेडिंग डाला था बीटा प्लस 6, वो अपन निकल कर दिया था, पहले वाले वीडियो में कर लिया था। अब जो है वो है बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, या बीटा माइनस 6 इलेक्ट्रॉन 6। तो जब नाभिकीय क्रिया से लिखना है इसमें, जब नाभिकीय क्रिया से बीटा माइनस कण को प्राप्त किया जाता है, जब नाभिकीय क्रिया से कौन से कण को? बीटा माइनस कण को प्राप्त किया जाता है, तो वहां बीटा माइनस 6 प्राप्त होता है। जब नाभिकीय क्रिया से कौन से कण को? बीटा माइनस कण को प्राप्त किया जाता है, तो वहां कौन सा 6 होता है? बीटा माइनस 6 होता है। बीटा माइनस 6 में या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 6 में परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक कैसा है? अपरिवर्तित है। सॉरी उल्टा बोल गया, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अपरिवर्तित होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अपरिवर्तित होती है। क्यों? यहां पर द्रव्यमान संख्या a है और यहां पे क्या आ रही है? अगले एलिमेंट की बीटा माइनस कण की द्रव्यमान संख्या क्या है? 0 है। तो ये 0 है, यहां पे a है। लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 से क्या होती है? वृद्धि। ठीक है? तो बीटा माइनस 6 में क्या लिखना है? बीटा माइनस 6 में, या जब नाभिकीय क्रिया से बीटा माइनस कण को प्राप्त किया जाता है तो वहां बीटा माइनस 6 प्राप्त होता है। बीटा माइनस 6 में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 से क्या आ जाती है? वृद्धि, या परमाणु संख्या में 1 से वृद्धि हो जाती है। इसकी नाभिकीय क्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो आप नाभिकीय क्रिया के लिए ये जो एग्जाम्पल वाली लाइन है इसको आप उतार सकते हो, ऊपर वाली को। एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया, कोई भी नाभिकीय रिएक्शन लिख देना आप, जो आपको उचित लगे, बुक्स वगैरह में देख के जो भी आपको उचित लगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो लिखना है वो लेने इस नाभिकीय रिएक्शन वाले एग्जाम्पल के बाद में कि बीटा माइनस 6 में, कौन से 6 में? बीटा माइनस 6 में, बीटा माइनस 6 हो रहा है, बीटा माइनस 6 में नाभिकीय क्रिया से प्राप्त उत्पादों का द्रव्यमान, नाभिकीय क्रिया से प्राप्त उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा क्रिया कारकों के द्रव्यमान से कम होता है। बीटा माइनस 6 में नाभिकीय क्रिया से प्राप्त उत्पादों का द्रव्यमान क्रिया कारकों के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में आई हुई यह कमी, द्रव्यमान में कमी तो आएगी, तो द्रव्यमान में आई हुई यह कमी आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तब नाभिकीय क्रिया से प्राप्त द्रव्यमान में कमी का मान या द्रव्यमान क्षति का मान, ये सूत्र आएगा। ठीक है? और ये अपने पास आइंस्टीन से ऊर्जा प्राप्त। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट अपने को एलिमेंट देगा, उसमें x का द्रव्यमान देगा, y का द्रव्यमान देगा, और c² का मान जो आएगा वो 931.5 MeV/c² आता है द्रव्यमान का यूनिट के अनुसार। वो अपन लिखेंगे तो गुणा करने के बाद उत्तर अपना प्राप्त हो जाएगा। फिर से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो कर जरूर लें, जिससे कि आपको वीडियो पहुंच जाए। ठीक बेटा? इस वीडियो में इतना ही है। अगला वीडियो बनेगा गामा क्षय का। कौन से वाले क्षय का बनेगा बेटा? गामा क्षय का। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही।